ब्रीफ की कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो आई थिंक कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हर एक कम्युनिटी में होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी की कभी ग्रोथ ना हो पाए। तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कभी, ये कौन लोग हैं जो रिजर्वेशन को बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। ये तो इतनी ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए कि मैं खुद देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बेचारे अभी तक पढ़े नहीं हैं, उनके पास अभी तक इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो पढ़ सकें, वो अपने आप का लाइवलीहुड, अपना जो लाइवलीहुड है वो। तो इन लोगों को जिनको सारी सहूलियत मिलती रही जम्मू में बैठे बैठे, इनको इसकी कदर नहीं है, इनको पता नहीं है कि अगर OBC में मिलेगा तो हमारी कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा। ये हम नहीं डिसाइड करते हैं कौन स्तर पर, ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन होती है एक, ये सब उसके उन्होंने सारे अपने क्राइटेरियाज बनाए होते हैं, तो हम उस क्राइटेरियाज में फॉल हुए थे, तभी ये हमें हमारी कम्युनिटी को बिना हमने कुछ ज़्यादा बोले हुए ये उन्होंने हमको प्रोवाइड की। आई थिंक कि अगर हमारे पास ब्रिगेडियर सर जैसे डायरेक्टर हमारे रिटायर हुए हैं, इनके जैसे अगर प्रतिनिधित्व होते इन पास्ट में, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ऐसी नौबत आ सकती। और आई थिंक एक आदमी जो छोटे से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, पीएम का काम करता है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है सैनी सभा का। क्या आप ब्रिगेडियर को छोड़ के उसको बनाओगे प्रेसिडेंट अपनी बरादरी का? उसको समझे नहीं, वो जहाँ पैदा हुआ ना, उसको पता नहीं बॉर्डर एरिया क्या। हमारे हर तीसरे बम पड़ते हैं वहाँ हमारे गाँव में अर्निया में, दूसरे के लिए पूरी हमारी सोसाइटी वहाँ पर रहती है, पूरी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। इनको क्या पता है हमारी क्या मुश्किलें। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, आगे नहीं आ पाते, कॉलेज आने के लिए हर एक के पास इतना पैसा नहीं, कॉलेज जम्मू पढ़ने के लिए भेजे उनको। मैं खुद वहाँ पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है कैसे गए। मैंने मैट्रिक पास करके बाद में जाकर प्राइवेट एजुकेशन की, फिर मैं जाकर ब्रिगेडियर बना, ऐसा नहीं पढ़ा। तो आज आपके यहाँ पर आने की वजह क्या है? आज हमारी आने की वजह ये है कि जो हमारी बिरादरी को OBC का स्टेटस मिला है, हम अपनी बिरादरी की तरफ से J&K गवर्नमेंट का, माननीय LG साहब का और केंद्र सरकार का थैंक्स करने आए। सर आपने बताया आपकी बिरादरी, लेकिन सबसे पहले जनता ये जानना चाहते हैं आपकी बिरादरी कौन सी है? सैनी बिरादरी। और आप उसमें क्या हैं? मैं चेयरमैन हूँ। तो ये सब जो आपके साथ है, ये सारे आपके साथ जो सैनी एसोसिएशन है आपकी, उसके मेंबर्स हैं? सारे मेंबर आना है। और इसमें देखा गया है कि हर एज ग्रुप से हैं, मिडिल से लेके बुजुर्गों से लेके बच्चे तक शामिल भी हैं, बिल्कुल भी हैं। तो सर देखने में आया, आपने बताया कि यहाँ पे आपको कैटेगरी मिली, आपने उसका थैंक्स किया LG साहब को, मोदी जी को, होम मिनिस्टर। कुछ लोग अभी भी आपके समाज में से ही इसका विरोध कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली बात यह है कि वो चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने 30 साल से ये प्रोसेस चलाया है कि हमारी बिरादरी को जो है वो OBC का स्टेटस मिलना चाहिए। बेसिकली सही ये है कि हमारी जो बिरादरी सैनी बिरादरी है ये OBC में बिलोंग करती है, इसलिए हमारी बिरादरी को जो आज जो है वो OBC का स्टेटस मिला है। मैं ब्रिगेडियर साहब पे आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, कुछ लोग बंद कमरों में आपस में जो कभी बॉर्डर पे गए भी नहीं है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि सैनी समाज को क्या मिलेगा क्या नहीं। क्या ये पॉसिबिलिटी है? जो लोग बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा है, कुछ लोग जो बॉर्डर पे नहीं रहते हैं, वो लोग जम्मू में पैदा हुए, जम्मू के इर्द गिर्द रहे हैं, इधर ही पले पैदा हुए हैं। एक आदमी जो छोटे से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, पीएम का काम करता है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है सैनी सभा का। क्या आप ब्रिगेडियर को छोड़ के उसको बनाओगे प्रेसिडेंट अपनी बरादरी का? जो आज हमने प्रेसिडेंट में डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। नहीं, ये तो एक कहते हैं भरी हुई थाली को लात मारने जैसा हो जाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको समझे नहीं, वो जहाँ पैदा हुआ ना, उसको पता नहीं बॉर्डर एरिया क्या। हमारे हर तीसरे बम पड़ते हैं वहाँ हमारे गाँव में अर्निया में, दूसरे के लिए पूरी हमारी सोसाइटी वहाँ पर रहती है, पूरी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। इनको क्या पता है हमारी क्या मुश्किलें। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, आगे नहीं आ पाते, कॉलेज आने के लिए हर एक के पास इतना पैसा नहीं, कॉलेज जम्मू पढ़ने के लिए भेजे उनको। मैं खुद वहाँ पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है कैसे गए। मैंने मैट्रिक पास करके बाद में जाकर प्राइवेट एजुकेशन की, फिर मैं जाकर ब्रिगेडियर बना, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। तो इन लोगों को जिनको सारी सहूलियत मिलती रही जम्मू में बैठे बैठे, इनको इसकी कदर नहीं है, इनको पता नहीं है कि अगर OBC में मिलेगा तो हमारी कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा, सोशली, इकोनॉमिकली और पोलिटिकली हर साइड से हमें फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे आगे आएंगे, थोड़े थोड़े नंबर से जो रह जाते हैं, नहीं आगे आ पाते अपनी जगह, उनको जगह मिलेगी करके। आपका नाम? मेरा नाम अभी सैनी। अभी आप नौकरी करते हैं? नहीं, मैं
अनएम्प्लॉयड होंगे। अनएम्प्लॉयड हो, अब एक कैटेगरी आ जाती है जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, उस पर भी सानी समाज आपके एंटी खड़ा होता है, इसको क्या बोलेंगे मुझे आप? तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कभी, ये कौन लोग हैं जो रिजर्वेशन को बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। ये तो इतनी ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए कि मैं खुद देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बेचारे अभी तक पढ़े नहीं हैं, उनके पास अभी तक इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो पढ़ सकें, वो अपने आप का लाइवलीहुड, अपना जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज। अभी ये जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन में भी आपके रिप्रेजेंटेशन सारे गए थे, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ये किस तर्ज पे आपको जो है कैटेगरी दी गई है? ये हम नहीं डिसाइड करते हैं कौन सी तरफ पे, ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन होती है एक, ये सब उसके उन्होंने सारे अपने क्राइटेरियाज बनाए होते हैं, तो हम उस क्राइटेरियाज में फॉल हुए थे, तभी ये हमें हमारी कम्युनिटी को बिना हमने कुछ ज़्यादा बोले हुए ये उन्होंने हमको प्रोवाइड किया। मतलब सड़कों पे भी बैठना नहीं पड़ा लोगों की तरफ? कभी भी नहीं, हाँ। कभी भी नहीं, क्योंकि हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, मतलब गवर्नमेंट अवेयर थी आपकी कंडीशन से? बिल्कुल, क्योंकि हम हैं अवेयर नहीं थी। तो आपको नहीं लगता ये कोई मतलब कि आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है बाकी कम्युनिटी? ऑब्वियसली ये षड्यंत्र है, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल एजेंडास चला रहे हैं वो लोग जो चाहते ही नहीं है कि ये जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है जो इतना अच्छा काम कर रही है, जो मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है, वो तो मैं ये बात बताई किसने उनको, मतलब इतनी अच्छी सरकार आज तक यूटी में जो आ गई है एलजी गवर्नमेंट की, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गवर्नमेंट। आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन ब्रीफ की कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो आई थिंक कुछ ऐसे करेक्टर्स हर एक कम्युनिटी में होते हैं कि जो एक चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी की कभी ग्रोथ ना हो पाए। हर एक करेक्टर्स आपको हर एक कम्युनिटी में मिलेंगे। आई थिंक कि अगर हमारे पास ब्रिगेडियर सर जैसे डायरेक्टर हमारे रिटायर हुए हैं, इनके जैसे अगर प्रतिनिधित्व होते इन पास्ट में, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ऐसी नौबत आ सकती। और आई थिंक ये डायरेक्टर रह चुके, तो इन्हें आई थिंक उस कैटेगरी का फ़ायदा, रिजर्वेशन जब इनकी प्रमोशंस होती हैं तो उसमें आई थिंक ज़्यादा पता चलता। अगर आज ये डायरेक्टर रिटायर्ड हुए, तो अगर ये हमारे पास कैटेगरी 1980 से होती, ही माइट बी रिटायर्ड एज ए चेयरपर्सन और ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो मेरा लास्ट में ये, वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट कि आप लोग हमें सोशली इकोनॉमिकली एक बहुत अच्छा पाथवे देंगे जिस पे हमारे यहाँ का यूथ जाके चलेगा। और आफ्टर 5 years यू विल सी ऑल दीज चेंजेस, मैनी सिविल सर्वेंट्स विल बी फ्रॉम आवर कम्युनिटी। थैंक यू।